नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद ट्विंकल में। आज हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक शहरों में से एक उज्जैन, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। उज्जैन शहर में आपको हर जगह धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे, तो मैंने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थल और मंदिरों को कवर करने की कोशिश की है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो में मैंने बताया है उज्जैन कैसे जा सकते हैं, उज्जैन जाने के बाद वहाँ रहने की व्यवस्था क्या क्या है, और उज्जैन में आपको कौन कौन सी जगहों पर घूमना चाहिए, और उज्जैन का स्वादिष्ट खाना आप कहाँ खा सकते हैं। और अंत में हम देखेंगे उज्जैन ट्रिप का संपूर्ण बजट। तो दोस्तों तैयार हो जाइए उज्जैन की इस खूबसूरत यात्रा पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि उज्जैन तक कैसे पहुँचें, ट्रेन से, फ्लाइट से या बाय रोड। पहले हम देखेंगे ट्रेन की सुविधा। उज्जैन जंक्शन भारत के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इंदौर से भी बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध होती हैं उज्जैन के लिए, आप वहां से भी आ सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्लाइट से कैसे आएं। उज्जैन का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है इंदौर, जो सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। इंदौर एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी से उज्जैन पहुँच सकते हैं। आप बाय रोड भी उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप नजदीकी शहरों से कार या बस से आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उज्जैन में रहने के बेस्ट ऑप्शन। स्टे की टेंशन मत लीजिए, उज्जैन में हर बजट के लिए विकल्प मौजूद हैं। धर्मशालाएं और आश्रम, यह विकल्प सस्ता और आध्यात्मिक माहौल के लिए बेस्ट है। धर्मशालाएं और आश्रम आपको 300 से 500 रुपए में मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उज्जैन महाकाल मंदिर के पास बहुत सारी होटल्स उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। 800 से 1200 के बीच में आपको अच्छी होटल्स मिल जाएंगी, और अगर आप थोड़ी लग्जरी होटल चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों मेरी एडवाइस है कि आप महाकाल मंदिर के पास होटल्स या धर्मशाला लें, क्योंकि वहाँ की कुछ नजदीकी धार्मिक स्थल आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं उज्जैन में खाने की व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, महाकालेश्वर मंदिर के पास 1 किलोमीटर के एरिया में आपको अच्छे होटल्स, धर्मशालाएं मिल जाएंगे। वहीं पर आपको बहुत अच्छे खाने के लिए रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप उज्जैन का स्वादिष्ट खाना टेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उज्जैन का एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है सांदीपनी रेस्टोरेंट, क्षीर सागर एरिया में, जहां पर आप जरूर जाइए उज्जैन का पारंपरिक खाना टेस्ट करने के लिए। रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ की शाही थाली बहुत मशहूर है, तो आप जरूर टेस्ट करिएगा। तो दोस्तों उज्जैन पहुँचने के बाद एक अच्छा सा रूम बुक कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन करने से पहले हम जाएंगे शिप्रा नदी में स्नान करने। पुरानी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले शिप्रा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं शिप्रा नदी के प्रसिद्ध और पवित्र राम घाट पर। राम घाट को पवित्र शिप्रा नदी के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर स्नान किया था। यह घाट उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले का मुख्य स्थल है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हर शाम को राम घाट पर शिप्रा नदी की भव्य आरती होती है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और आध्यात्मिक होता है। आरती के समय सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं, जो पूरे घाट को एक दिव्य वातावरण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों राम घाट पर शिप्रा नदी की 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम। तो आप आरती में जरूर शामिल हों, क्योंकि आरती के समय शिप्रा नदी का दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। दोस्तों आप शिप्रा नदी में बोट राइड भी कर सकते हैं, जिसकी टिकट होती है 50 से 60 रुपए। तो दोस्तों बोट राइड कीजिए और शिप्रा नदी के आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लीजिए। राम घाट शहर के अंदर ही स्थित है, आप ऑटो रिक्शा से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों शिप्रा नदी में राम घाट पर नहाने के बाद हम चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर 5 मंजिलों का है और एक भव्य रचना के रूप में निर्मित है। मंदिर के नीचे की मंजिल पर महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगर आप सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के टाइम उज्जैन जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, लाइन में लगकर दर्शन करने पड़ते हैं। और वहीं आपको नॉर्मल डेज में 1 से 1.5 घंटा लगता है, जब श्रद्धालुओं की भीड़ कम रहती है।
वहीं पर शीघ्र दर्शन काउंटर बना हुआ है जो नंबर 1 गेट के पास है। वहाँ से आप 250 रुपए का टोकन लेकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पर आपको गर्भगृह में जाकर महाकाल के दर्शन करने हैं तो 700 से 1000 रुपए के बीच में दर्शन करवाए जाते हैं। पुरुषों के लिए धोती गमछा और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है दर्शन करने के लिए। तो टोकन के साथ आपको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के विराट स्वरूप को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह आरती हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इसमें भगवान शिव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। इस आरती में शामिल होना एक दिव्य अनुभव है, लेकिन इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है जो 2 महीने पहले होती है। उज्जैन आने से पहले आप महाकाल की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या फिर मंदिर परिसर में आकर बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, शाम हो जाने के बाद एक बार महाकाल मंदिर जरूर आएं। मंदिर की लाइटिंग चालू हो जाने के बाद यह मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और यहाँ का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, महाकाल के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है और यह महाकाल मंदिर तक जाता है। रात में यह कॉरिडोर बहुत खूबसूरत और दिव्य लगता है। यहाँ पर शिव जी की अद्भुत लीलाओं की प्रतिमाएं हैं जो आपका मन मोहित कर लेंगी। यहाँ पर घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। यह बहुत ही शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह हेड्स बनाई हुई हैं। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए ई व्हीकल की व्यवस्था की गई है। एंट्री गेट से फ्री में आ सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित बड़े गणेश जी मंदिर। यह मंदिर भगवान गणेश जी को समर्पित है और यहाँ स्थित भगवान गणेश जी की विशाल मूर्ति इसे खास बनाती है। आप यहाँ आकर गणेश जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। मूर्ति के आकार और सुंदरता के कारण यह भक्तों को आकर्षित करती है। माना जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूरी पर विक्रमादित्य का टीला है। अब हम वहाँ चलते हैं दर्शन करने। माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य यहाँ बैठकर जनता के न्यायिक फैसले सुनाते थे। यहाँ पर विक्रमादित्य की पीतल से बनी हुई प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर जरूर आइए। दोस्तों, यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद हम चलेंगे हरसिद्धि मंदिर जो यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन का एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और देवी सती को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का कोहनी का भाग गिरा था, इस कारण इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में 2 भव्य दीप स्तंभ हैं जिन पर दीप जलाए जाते हैं। इनकी रोशनी मंदिर की दिव्यता और बढ़ा देती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जरूर दीप जलाएं। आप यहाँ मुख्य द्वार से प्रवेश करके माता के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप शाम को आते हैं तो माता की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं उन मंदिरों में जो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा का किराया 400 से 500 रुपए तक का होता है 4-5 लोगों के लिए। सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आपको फिर से वहीं पर छोड़ देते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले हम चलेंगे सांदीपनी आश्रम के दर्शन करने के लिए। सांदीपनी आश्रम, यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की शिक्षा का स्थान माना जाता है। इस आश्रम का नाम ऋषि सांदीपनी के नाम पर रखा गया है जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। दोस्तों, यहाँ पर आकर अध्यात्म, शिक्षा और भक्ति संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रमुख मंदिर है श्री मंगलनाथ मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है और ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं या कुंडली में किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो यह मंदिर आपके लिए खास हो सकता है। यह मंदिर पूरे विश्व में एक ही मंगलनाथ मंदिर है। ऐसा माना जाता है
है कि यहाँ पर भगवान शिव ने मंगल ग्रह को उत्पन्न किया था। इस स्थान को मंगल दोष से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावशाली स्थान माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आएं। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चलेंगे उज्जैन के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करने। श्री महाकाल उज्जैन के राजा हैं और काल भैरव उनके सेनापति। काल भैरव मंदिर उज्जैन का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। काल भैरव जी के दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं क्योंकि यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे और काल भैरव जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप दीपदान भी कर सकते हैं। यहाँ पर दीपदान की विशेष मान्यता है। मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है जो इसे सबसे अनूठा और रहस्यमय बनाता है। यहाँ चमत्कारी रूप से देखा गया है कि मूर्ति पर चढ़ाई गई शराब गायब हो जाती है जिसे भगवान के चमत्कार के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे गढ़कालिका जी के दर्शन करने के लिए। गढ़कालिका मंदिर जहाँ देवी कालिका के उग्र और शक्तिशाली रूप का भव्य दर्शन होता है। दोस्तों आप इस मंदिर में जरूर आएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। माना जाता है कि गढ़कालिका मंदिर में देवी कालिका के ऐसे रूप का आदान प्रदान होता है जो भक्तों के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता का संचार करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं उज्जैन के कुछ और प्राचीन मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं हम गोपाल मंदिर से, जिसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। महाकालेश्वर के बाद उज्जैन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। मुख्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की 2 फीट ऊंची मूर्ति है जो चांदी के लिपित संगमरमर से बनी है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के अलावा भगवान शिव, पार्वती और गरुड़ की मूर्ति भी यहाँ है। इस मंदिर परिसर में जन्माष्टमी और हरिहर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरिहर पर्व के दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलाने के लिए लाई जाती हैं। तो दोस्तों द्वारकाधीश मंदिर आकर श्री कृष्ण से आशीर्वाद जरूर लें। यह मंदिर उज्जैन के मुख्य बाजार में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चलते हैं 24 खंबा मंदिर। उज्जैन में 24 खंबा मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर भगवान के 24 रूपों को समर्पित है। मंदिर में विशेष पूजा, आरती और मंत्रोच्चारण का आयोजन होता है जो भक्तों में दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार करता है। यहाँ पर दोस्तों एक छत के नीचे 24 खंबे की प्रतिमाएं सजाई गई हैं। तो दोस्तों इस मंदिर में जरूर आइए। ये एक अनूठा रहस्यमय प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप टैक्सी या ऑटो से जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं 4 धाम मंदिर। 4 धाम मंदिर जहाँ 4 मुख्य मंदिरों को एक छत के नीचे एकत्र किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप एक साथ 4 धाम मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम मंदिर स्थापित है यहाँ पर और इनके साथ बहुत सारी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं और यह जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुख्य मंदिर में भक्तों के बैठने के लिए जगह है जहाँ वे शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान और साधना कर सकते हैं। दोस्तों 4 धाम मंदिर तक पहुँचना बेहद आसान है। यह मंदिर रेलवे स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप ऑटो रिक्शा से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उज्जैन के 4 धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं विष्णु सागर। यह स्थल भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों विष्णु सागर के चारों ओर हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देंगे जो इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं और यहाँ पर पारंपरिक मंदिर और प्राचीन वास्तुकला देखने को मिलेंगी जो इस स्थल को और भी दिव्य बना देती है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय विष्णु सागर का दृश्य अद्भुत होता है। दोस्तों विष्णु सागर में आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। हर मंदिर की एक अलग पौराणिक कथा है तो इनमें दर्शन करने आप जरूर जाएं। विष्णु सागर के पास आपको बहुत ही शांत वातावरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों विष्णु सागर में घूमने के बाद अब हम चलते हैं भर्तरी गुफा। भर्तरी गुफा उज्जैन का एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल है जो कालिदास, विक्रमादित्य और संत भर्तरी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह गुफा
शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तरी ने अपना राजपाट छोड़कर यहाँ तपस्या की थी। दोस्तों यह गुफा काफी गहरी और सक्रिय है जो पत्थरों को काट कर बनाई गई है। गुफा के अंदर जाने पर एक रहस्यमय और शांत वातावरण महसूस होगा आपको। यह गुफा उज्जैन के मुख्य शहर में स्थित है, लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ का सुबह और शाम का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर लगता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने जरूर आइए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कितने बजट में आपकी उज्जैन यात्रा कंप्लीट होगी। अगर हम एक व्यक्ति के लिए देखें तो ट्रेन की टिकट, होटल धर्मशाला का रेंट, खाने का और ऑटो रिक्शा का किराया सभी का मिलाकर 2000 से 2500 रुपए तक का बजट बनता है। और वहीं पर अगर आप उज्जैन यात्रा में फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप इस बजट के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फैमिली बजट क्या होगा। तो दोस्तों ये था उज्जैन का संपूर्ण बजट। आप अपनी सुविधा अनुसार उज्जैन ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था उज्जैन का पूरा ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी यात्रा को प्लान करने में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ट्रैवल विद ट्विंकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और नए अनुभवों का आनंद लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।